नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू मानिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम CBSE के रिवाइज्ड सिलेबस क्लास 10 2020-21 सत्र के साइंस सिलेबस के बारे में देखेंगे। इस सिलेबस में हम ये देखेंगे क्या क्या हमारा रिवाइज सिलेबस है, क्या क्या हमारा इस सिलेबस से हटाया गया है और हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस का हम कोर्स की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारे कोर्स में हमारी 5 यूनिट हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट है हमारी केमिकल सबस्टेंस, नेचर एंड बिहेवियर, ये हमारी 26 मार्क्स की है। इसके बाद हमारी यूनिट सेकंड है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये हमारी 23 मार्क्स की है। इसके बाद है हमारी यूनिट थर्ड, ये है हमारी नेचुरल फिनोमिना, ये हमारी 12 मार्क्स की है। इसके बाद यूनिट है हमारी फोर्थ, ये इफेक्ट ऑफ करेंट्स, ये हमारी 14 मार्क्स की है। इसके बाद है हमारी यूनिट फिफ्थ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारी 5 मार्क्स की है। इससे हमारे टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स होते हैं और हमारे 20 मार्क्स जो है हमारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा डिटेल्ड में कि हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या है। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारा केमिकल सबस्टेंसेस है। इसमें सबसे पहला है हमारा नेचर एंड बिहेवियर इनकी। तो नेचर बिहेवियर के अंदर इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन में हमारा है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, implication of balanced chemical equation, type of chemical reactions, combination decomposition, displacement, double displacement, precipitation, neutralization, oxidation and reduction। इसके बाद हम देखते हैं एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो इसमें हमारा है इसकी डेफिनेशंस इन टर्म ऑफ एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स एंड यूजेस एंड कंसेप्ट ऑफ pH स्केल। इसमें हमारी है डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड है, इसमें रिक्वायर नहीं है। लॉगरिथम के बेसिस पर pH स्केल की डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ pH स्केल है हमारी एवरीडे लाइफ में, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके बाद हमारा है आता है नया चैप्टर, इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के अंदर हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद आता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इसके अंदर कार्बन कंपाउंड, जिसमें हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमारा आता है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आता है हमारा डोवर्नियर्स ग्रेड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके बाद हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम देखते हैं अपना यूनिट सेकंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इसमें हमारा आता है लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद हम देखते हैं हमारा इसमें नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन। इसमें हमारा आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, प्लांट्स। इसमें प्लांट्स में हमारा इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसके बाद हमारा आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड्स एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसके बाद हमारा आता है सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स। इसके बाद हमारा आता है इसमें चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी। हेरिडिटी में आता है हमारा हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स हमारा डिटर्मिनेशन। इसके बाद उसका हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमारा यूनिट थर्ड आता है वो है हमारा नेचुरल फिनोमेना। इसके अंदर हमारा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस, इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला। इसमें हमारा डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैग्निफिकेशन। इसके बाद आता है हमारा रिफ्रैक्शन, इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद आता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फार्मूला। इसमें भी हमारा डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। इसके बाद आता है हमारा मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। इसके बाद आता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। इसके बाद आती है हमारी यूनिट फोर्थ। इसमें आता है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में हमारा सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। इसके बाद आता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन P, V, I एंड R, पावर, वोल्ट एंड
रेजिस्टेंस। इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट्स। इसमें आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनोइड, फोर्स ऑन कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद आता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके बाद हमारा लास्ट यूनिट आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें से हमारा ओनली फर्स्ट चैप्टर आएगा हमारा अवर एनवायरनमेंट। इसमें हमारा क्या है, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इसके अंदर हमारा ये ओनली इंटरनल असेसमेंट के लिए आती है हमारी बात। बाकी का ये जो पार्ट बचा हुआ है यूनिट 5 में जो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, से हमारा ओनली इंटरनल असेसमेंट के लिए आएगा, इससे हमारा एक्सटर्नल में नहीं आएगा। इसमें क्या है हमारा कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद बिग डैम्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, alternatives if any, water harvesting, sustainability of natural resources। ये तो हो गया हमारा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सिलेबस। इसके बाद हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स में क्या आएगा। प्रैक्टिकल का सिलेबस देखते हैं तो हमारे यूनिट 1 से हमारे आएगा स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, HCl एंड NaOH ऑन बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन। किस किस के साथ रिएक्शन, लिटमस सॉल्यूशन के साथ ब्लू और रेड, जिंक मेटल और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 से एक और आएगा परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाइंग देम इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारा आएगा एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, आयरन नेल्स कैप्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। इसके बाद यूनिट 1 से आएगा हमारा जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम मेटल्स ऑन दी फॉलोइंग साल्ट सॉल्यूशंस के साथ, जिंक सल्फेट एक्वस, फेरस सल्फेट एक्वस, कॉपर सल्फेट और सोडियम सल्फेट। इसके बाद हमें जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम मेटल को हमारा डिक्रीजिंग वाटर ऑफ रिएक्टिविटी वेस्ट में अरेंज करने को भी आएगा। इसके बाद हमारा आएगा यूनिट 4 से स्टडिंग ऑफ डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर ऑन करंट पासिंग through it and determining its resistance and also plotting a graph between volt and current। इसके बाद हमारा आएगा यूनिट 2 से experimentally show that carbon dioxide is given out during respiration। इसके बाद हमारा यूनिट 3 से आएगा determination of focal length, किस किस की फोकल लेंथ की डिटर्मिनेशन, कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स लेंस की, बाय ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा यूनिट 3 से आएगा ट्रेसिंग पाथ ऑफ ए रे लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद उसमें आएगा हमारा मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। इसके बाद हमारा यूनिट 2 से आएगा स्टडीइंग बाइनरी फिजन इन अमोबिया, बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। इसके बाद यूनिट 3 से आएगा हमारा ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इसके बाद हमारा ये देख लेते हैं हमारा असेसमेंट का हमारा क्या है कि ये सिलेबस क्या है, हमारा पेपर क्या आएगा, वेटेज क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से 46% आएगा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑब्लिक कंसेप्ट से हमारा आएगा 22%, एनालाइज इवेल्युएट एंड क्रिएट से आएगा हमारा 32%। इसके बाद हमारा इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा हमारा। इसमें हमारा पीरियोडिक असेसमेंट 5 मार्क्स का आएगा, सब्जेक्ट एनरिचमेंट हमारा 5 मार्क्स का आएगा और हमारा पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का आएगा। इसी के साथ हमारा डिटेल एनालिसिस ऑफ साइंस सिलेबस का हमारा समाप्त होता है। साथ ही मैंने आपके सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ्स के डिटेल एनालिसिस वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।